लिए चलते हैं आपको बिहार, क्योंकि बिहार के सारण में गंगा नदी उफान पर है। आप देख भी पा रहे हैं ये क्या स्थिति है। देखिए, बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद यहां से कई गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। लोग पलायन करने पर मजबूर है और अब यहां के कई घरों के गंगा में डूबने का भी खतरा पैदा हो चुका है। लोग परेशान हैं। देखिए तस्वीर। गंगा की लहरों की डरावनी आवाज, उफनती धार और टूटते किनारे की गड़गड़ाहट। ये तस्वीरें बिहार के सारण जिले के सबलपुर की हैं। जब जब गंगा उफान पर होती है तब तब यहाँ की ऐसी ही हालत होती है। यहाँ के रहवासी खौफ में हैं कि कब इनका घर, इनके खेत गंगा में समा जाएंगे। ऐसे में कुछ लोग तो अपने ही घर की ईंट, खिड़की, दरवाजे निकाल रहे हैं ताकि वो कहीं और झोपड़ी बना सके। यहाँ के 300 से ज्यादा घर नदी में समा गए हैं। स्कूल, पंचायत भवन और सड़कें बह गई हैं। हैरानी इस बात की है कि गंगा के उस पार सूबे की राजधानी पटना है, जहां मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला अफसर रहते हैं, पर शायद सबलपुर की चीख पुकार गंगा की लहरों से दब जाती है और उन तक नहीं पहुंचती। और यहां की जनता सालों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि शासन प्रशासन की अनदेखी से ऐसे हालात होते हैं, लिहाजा ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक रिंग बांध नहीं बनेगा तब तक वे मतदान नहीं करेंगे। और अब खबर पहाड़ों से, क्योंकि पहाड़ों में अब भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कें टूट रही हैं और पहाड़ों से मलबा दरक कर रास्तों पर गिरा है। ताजा तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से आई हैं और यहां बीती रात से बारिश हो रही है, जिसके बाद कई सड़कें, रास्ते बंद हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तस्वीरें आप भी देखिए। बारिश और बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों की हालत बेहद नाजुक है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। एक सड़क जिसके किनारे पर एक मकान भी है, ये सड़क अचानक धंस जाती है। सड़क के किनारे 3 लोग भी खड़े हैं जो हादसे के बाद भागने लगते हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हैं। यहाँ सुमन क्यारी के पास बीती रात हुई बारिश के बाद यमुना नदी के कटाव से दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भू धसाव की चपेट में आ गया। वहीं इसी हाईवे में नैनबाग के पास भी बरसाती मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की मशीनरी सड़क खोलने के प्रयासों में लगी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी है। सड़क पर मलबा आने से और रास्ते टूटने से हरिद्वार, देहरादून से पुरोला और बटकोट जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो बात होगी उत्तराखंड की। अब आपको लिए चलते हैं दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुई है और यहां देखिए, भूस्खलन के बाद सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढह जाता है, जिसके बाद हवा में एक ट्रक लटका हुआ नजर आता है। इस खौफनाक तस्वीरों को आपको भी देखना चाहिए। खतरनाक दृश्य। किन्नौर से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों पर हुए भीषण भूस्खलन के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। हादसे में एक ट्रक आधा सड़क पर और आधा हवा में लटक गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक का आगे का हिस्सा हवा में झूल रहा है, जबकि पिछला हिस्सा किसी तरह सड़क पर टिका है। गनीमत रही कि इसमें ड्राइवर नहीं था। किसी जनहानि की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया है। इसके बाद मशीनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को सुरक्षित निकाला गया। ये घटना किन्नौर के प्रसिद्ध सांगला बस स्टैंड की है। हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। और अब खबर कर्नाटक से, जहां कर्नाटक के हासन में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुखद हादसा, इसको लेकर इलाके में शोक है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक के हासन जिले में गणेश प्रतिमा के विसर्जन का जुलूस निकला था। सैकड़ों लोग नाच गा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक ही अफरा तफरी मच गई। सब लोग एक और भागने लगे। दरअसल एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ जुलूस के बीच घुस गया। अचानक ट्रक के आने से लोग संभल नहीं सके और ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए हासन के अलग अलग निजी अस्पताल में पहुंचाया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस ने लॉरी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मरने वालों के परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है और कहा है कि सरकार घायलों के इलाज का खर्च वहन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के बाद जमकर हंगामा हुआ। बाद में पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन ये पूरा मामला है क्या है वाकया, चलिए देखते हैं रिपोर्ट। गिरी हुई गाड़ियां और बिखरे हुए जूते चप्पल। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर के सदर थाने की हैं। भीड़ पर लाठीचार्ज के बाद का ये मंजर है। यह हंगामा हुआ सोशल मीडिया पर एक धार्मिक पुस्तक पर अभद्र टिप्पणी के बाद। मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में थाने के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने आरोपी के दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रदर्शन और नारेबाजी नहीं रुकी। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। फिलहाल भीड़ वापस लौट गई है और हालात पूरी तरह शांत और नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के हनुमानगढ़ से एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस तलाश में जुटी हुई है। हत्या के कारण का भी पता फिलहाल नहीं चल पाया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। रोज की तरह सामान्य दिन, एक व्यापारी अपनी दुकान पे था। तभी बाइक में सवार 2 बदमाश आते हैं। उनमें से एक बाइक से उतरता है और दुकान के अंदर जाता है। बस कुछ सेकंड दुकान के अंदर रहता है और फिर भागते हुए बाहर आ जाता है, जबकि दूसरा बदमाश बाइक पर बाहर इंतजार कर रहा है। लेकिन इन चंद सेकंड्स में जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बदमाश ने दुकान के अंदर घुसकर विकास जैन नाम के व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी बाइक से फरार हो गए। वारदात के बाद विकास जैन का शव दुकान के फर्श पे पड़ा रहा। नरेश कुमार नाम का व्यक्ति दुकान पर किसी काम के लिए गया तो उसने विकास की लाश देखी, जिसके तुरंत बाद नरेश ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम का गठन कर दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। चोर और चोरी उनकी फितरत। देखिए, चोर लूट के लिए नए नए तरीके निकाल ही लेते हैं और अब चोर डिलीवरी बॉय बनकर भी घर में घुस रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। देखिए कहां का है ये मामला। हैरान करने वाला सीसीटीवी फुटेज। डिलीवरी बॉय से रहें सावधान। नागपुर के मनमोहन अपार्टमेंट का ये वीडियो देखिए। हाथ में एक छोटा पैकेट और दिमाग में शातिराना इरादे। ये डिलीवरी बॉय महिला को साइन करने के लिए एक कागज देता है। इस महिला को भनक भी नहीं कि यह शख्स कितने खतरनाक इरादे के साथ उसके पास आया है। महिला जैसे ही साइन कर कागज डिलीवरी बॉय को लौटाती है, वो दरवाजे की ग्रिल से हाथ डालकर महिला की चेन खींच लेता है और स्कूटी पर बैठकर फरार हो जाता है। इस वारदात से पीड़ित महिला हैरान रह गई। पीड़ित अश्विनी मेश्राम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी के आधार पर बदमाश को पहचानने की कोशिश जारी है, लेकिन इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। इस तरह के चोर डिलीवरी बॉय बनकर आपके घर में घुस सकते हैं और आपको अपना शिकार बना सकते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में हंगामा हुआ है। जी हाँ, 30 हजारी कोर्ट में वकीलों ने एक व्यक्ति को पीट दिया है और कोर्ट में कल हुए हंगामे का वीडियो अब सामने आया है। वकीलों ने लात घूंसों से इस शख्स की पिटाई की है। किसी बात पर कहा सुनने के बाद भड़क गए वकील। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक महिला वकील ने भी छेड़छाड़ की शिकायत की। जिस शख्स की पिटाई हुई उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत हुई है, ये क्लाइंट बताया जा रहा है। वकीलों ने पिटाई भी की और इसी के अगेंस्ट एफआईआर भी हो गई। देखिए जरा, शर्ट वर्ट फाड़ दी गई है वकीलों की तरफ से। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट का ये मामला है। एक महिला वकील ने भी छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है।